तो फाइनली जो आपका सीएलसी मीटिंग दो आपकी 9 मार्च 2026 को हुई थी उसका फाइनल आउटकम आ चुका है, जिसका जो ऑफिशियल जो सर्कुलर है वो सीएलसी ने जारी कर दिया है। उसमें बैंक पीएलआई पर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हुआ और 5 डेज बैंकिंग क्यों भूल जानी है आप सभी को, उसका जवाब आपको ये पूरा सर्कुलर आप इस वीडियो के जरिए देख लेंगे, उसके लास्ट में मिल जाएगा। तो ऑफिशियल सर्कुलर को चलिए डिटेल में देखते हैं। जैसे मैंने वादा किया था सबसे पहले वीडियो के जरिए आप सभी को जानकारी मिल रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो डिटेल में जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, क्विक एस जेआईबी 2026 का हमारा बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी 499 में। इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम करके ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 यहाँ पे प्लस एमसीक्यू का टॉपिक वाइज वीडियोस कोर्स, कंप्लीट थियरी पीडीएफ नोट्स 40 प्लस यहाँ पे जो आपका एग्जाम अपडेट हुआ है पैटर्न, उस हिसाब से टेस्ट आपको मिल जाएगी और मेरी मेंटरशिप फ्री में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता था सीएलसी की मीटिंग आज यहाँ पे होने वाली थी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो सारी डिटेल्स है वो बता रखी थी। तो ये मीटिंग का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए, नोटिस ऑफ स्ट्राइक बाय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से सब्जेक्ट था। आपको यहाँ पे पूरा सर्कुलर देखने के बाद इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। और 11:30 बजे ये आपकी दिल्ली में मीटिंग होने वाली थी। मीटिंग बहुत लंबी चली, आपका अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आपका इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हुआ है। तो चलिए अब डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। तो ये ऑफिशियल जो आपका सर्कुलर है वो जारी हुआ है 9 मार्च का, सीएलसी ने जो आपका है वो पब्लिश किया है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी कम दिख रही होगी, लेकिन मैं वन बाय लाइन सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। तो देखिए, अटेंडेंस ऑफ पार्टीज अटैच ऑन द सेपरेट शीट in continuation to the last conciliation proceeding dated 4/11/2025, today proceeding stated deliberation on the PLI issue। मतलब यहाँ पे जो PLI के जो मुद्दे पर इस पर बातचीत होनी थी, representative of union association submitted banks have already made payments of PLI to our staff and officer up to scale 3 as per bipartite settlement and joint note. On this aspect, the union were quite agitated that when conciliation proceedings are already pending, how banks are made payment of PLI up to scale 3 on this led to statement in further discussion। मतलब इसमें जो बैंक यूनियन है उन्होंने जो सीएलसी है उनको बताया कि अप टू स्केल 3 की पीएलआई आपकी अभी सीएलसी में बातचीत चल रही थी, लेकिन बैंकों ने क्रेडिट कर दी, तो वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो सीएलसी में जाकर सबसे पहले इन्होंने सवाल उठाया। Representative of DFS stated that payment of PLI up to level scale 3 has been made as per provision of bipartite settlement joint note, which is not under dispute, and also on account of considerable delay in payments, further payment of scale 4 and above will be made as per new PLI scheme issue via letter जो आपका 19 नवंबर 2024। मतलब जो आपका डीएफएस है उन्होंने कहा कि बाइपर्टाइट में जैसे लिखा है उस हिसाब से हमने पीएलआई दी। साथ ही में इस पर बहुत डिले, आपका 1 साल से ज्यादा का डिले हो रहा था, तो हमें पीएलआई यहाँ पे जो पेमेंट करना बहुत जरूरी लगा, तो हमने पीएलआई कर दी। इसमें कोई भी रूल का जो उल्लंघन है वो हमने नहीं किया। अब आगे देखिए, द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव फर्दर सबमिटेड दैट पेमेंट ऑफ स्केल 4 एंड 7 जो आपका 4 to 7 फॉर द FY 24-25 must also be paid as per existing provision of PLI in bipartite settlement joint note, while for the जो आपका 2025-26 की जो PLI आएगी, they are ready for further discussion within the broad framework of DFS scheme जो आपका नया DFS ने निकाला था वो। They also stated there will be substantial cost escalation on the bank's profit along with their related issue if payment of scale 4 and above is made as per new scheme। मतलब इन्होंने कहा कि आपका जो है पीएलआई अभी आपने जो पुरानी दी वो सभी को देना चाहिए था, क्यों आप यहाँ पे स्केल 4 से 7 लोगों को यहाँ पे इंप्रूव करके दे रहे हो, और जो अगली जो 2025-26 की अभी देने की बात आएगी तब हम डिस्कस करके इसका कोई रास्ता निकालेंगे। इसके प्रॉफिट के हिसाब से जो बाकी सारे स्केल है उनको भी जो है पीएलआई बढ़ाकर दे सकते हैं। इन व्यू ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस सब द कंसल्टेशन ऑफिसर एडवाइज द आईबीए टू प्रोवाइड 10 days CLC जो within 10 days CLC and DFS the comparative estimation of PLI payment during FY 24-5 scale 4 to 7 under scheme as per bipartite settlement joint note and the new scheme। मतलब आईबीए को कहा सीएलसी ने कि आप 10 दिन के अंदर सीएलसी और डीएफएस को एक आपका डॉक्यूमेंट बना के सबमिट कीजिए, जिसमें स्केल 4 से 7 की जो पीएलआई अभी कितनी मिल सकती है ओल्ड में, और नई जो स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद कौन सा चार्ट बन सकता है, वो दोनों आप सबमिट कीजिए। वो ऐसा इन्होंने सीएलसी ने एडवाइस किया आईबीए को। अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ द अबव लेटर में बी रिटर्न टू द डीएफएस सीएलसी टू कंसीडर रिक्वेस्ट ऑफ यूनियन एसोसिएशन as stated above for payment of PLI for FY 24-25 to scale 4 to 7 as per provision bipartite settlement joint note,
फाउंड वेल मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल हार्मोनी अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर। मतलब यूनियन ने साफ साफ कहा कि आप जो पुराने तरीके से जो आपकी पीएलआई देते आ रहे हैं वही पीएलआई आप 2024-25 की केवल 4 से 7 तक यहाँ पे कीजिए। उसको लेकर लेटर भी लिखने के लिए यहाँ पे बोला है डीएफएस को। अब आगे देखिए, विथ म्यूचुअल कंसर्न ऑफ बोथ पार्टीज इट वाज अग्रीड दैट द remaining residual issue would be discussed thereafter in the next conciliation proceeding and accordingly proceedings are adjourned to next date would be fixed in due course for time preferably before mid April 2026। मतलब ये जो आपके बाकी के मुद्दे हैं वो फिर से हम डिस्कस करेंगे। इसी पर आपका लंबा टाइम चला गया तो हम अगली मीटिंग का मिड अप्रैल 2026 में रख सकते हैं, जिसमें बाकी सारे जैसे 5 डेज बैंकिंग जो आपका रिक्रूटमेंट हो गया और जो आपका ग्रेट्युटी का इसमें मुद्दा था, बाकी रेसिडुअल इश्यूज था, उस पर बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका सर्कुलर ऑफिशियल सीएलसी का है इसमें क्लियरली नहीं बताया है कि 5 डेज बैंकिंग पर कोई बातचीत हुई नहीं हुई। सब्जेक्ट का मैंने याद रखने को आपको बताया था कि बैंक की जो स्ट्राइक हुई थी उस पर ही आपकी मीटिंग रखी गई थी। तो बैंक की स्ट्राइक तो आपकी 5 डेज बैंकिंग के लिए हुई थी, तो आपका डिस्कशन पीएलआई पर हुआ पूरी तरह से 5 डेज बैंकिंग का है। तो अभी यूनियन एक और सर्कुलर निकालेगा जिसमें वो क्लैरिफिकेशन देगा कि 5 डेज बैंकिंग पर बातचीत हुई है या नहीं हुई। पूरी तरह से मैं आपको यहाँ पे वर्डिक्ट नहीं दे रहा है कि यूनियन ने आपके साथ धोखा किया है, क्योंकि आपका अभी एक और यूनियन की तरफ से जो सर्कुलर है वो आएगा, लेकिन सीएलसी का ये ऑफिशियल सर्कुलर है कि आज की मीटिंग में क्या हुआ उन्होंने साफ साफ बताया है। इसके अलावा कोई भी डिस्कशन हुआ होगा तो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो के जरिए भी जानकारी दूंगा कि 5 डेज बैंकिंग पर इन्होंने कुछ डिस्कस किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो बहुत ही डिस्कस्टिंग होगा, आप सभी बैंक एम्प्लॉयज के लिए धोखे जैसा आप मान सकते हैं। तो आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। बैंक एम्प्लॉय से बैंक की तैयारी करें, बैंक के रिटायर से। तो फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।